क्या है उसमें कि 22 कार्यों में नगर पंचायत अध्यक्ष अपने चहेते लोगों के द्वारा काम करवा रहे हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। अभी 22 कार्यों का अगर उच्च स्तरीय जांच हो जाए, लोकल जांच तो नहीं, से कुछ नहीं होगा, सब क्लीन चिट पाए जाएंगे, लेकिन अगर उच्च स्तरीय जांच करवाया जाए तो दूध का दूध पानी होगा। आपको पता चल जाएगा कितना भ्रष्टाचार नगर पंचायत में। सिर्फ आश्वासन मिलता है, ठीक है हो जाएगा, और जनता तो सभासद के पास फोन करता है। सबसे पहले तो हमारे लोगों के पास, अब भैया हमारा यहाँ पानी गिर रहा है, टंकी बंद करवाइए, पानी बंद। क्या बताएंगे, मीटिंग में हम लोगों की 3 मीटिंग हुई है, 3 मीटिंग में मिले हैं वो, उसके बाद में कभी तरह से जबरदस्ती हुई। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने अभी बोला कि प्रस्ताव वाली बात, मैंने प्रस्ताव दिया सीसी का आपको, आपने हमसे लिखवाया, मैंने अपने पैड पे अगर आपको सीसी का प्रस्ताव दिया है तो वो इंटरलॉकिंग कैसे पास हो सकता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। विरोध करने पर सिर्फ धमकियां मिलती हैं। कौन धमकी देता है? चेयरमैन सीधे कहते हैं जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, हम कुछ। हमारे वार्ड में एक कब्रिस्तान है, शमशान घाट, हिंदू शमशान घाट है, उसका बाउंड्री वाल है जिसमें पुरानी ईंटा लगाया गया है। आप ये देख लीजिए, मेरे कैमरे में कैद है। ये बोले चेयरमैन साहब की 2 प्रस्ताव, सब दो काम पहले होगा, और 2 में से एक भी मेरे देने वाला प्रस्ताव था, दूसरा और अपने मनमानी के तरीका से दूसरा प्रस्ताव दिया है। नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पे। मैं इस वक्त गैसड़ी में खड़ा हूं और गैसड़ी की बोर्ड में बहुत कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं कि मेरे कैमरे के पीछे जो लोग खड़े हैं ये सारे सभासद गण हैं, और सभासद गणों ने जो यहाँ का नगर पंचायत अध्यक्ष है यानी कि प्रिंस वर्मा, उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मोर्चा कई मामलों पर खुला हुआ है। कुछ लोग उनसे, उनकी बातों पर सहमत नहीं हैं, उनके द्वारा कराए गए कामों पर सहमत नहीं हैं, तो कुछ लोग उनकी जो जास्ती हो रही है, जो जबरदस्ती वो करते हैं, उस पर सहमत नहीं हैं। हम एक एक करके इन सभासद गणों से बातचीत करेंगे और पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे कि बोर्ड बने अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल में इतना कुछ कैसे बदल गया और क्यों ये तमाम चीजें हो रही हैं जिसके जरिए आज इन्हें विरोध में आना पड़ा। और ये लोग विरोध के लिए लगातार मीडिया वालों का सहारा ले रहे हैं, शासन प्रशासन को चिट्ठी पत्री लिख रहे हैं, और क्यों वो तमाम बातें हो रही हैं। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार यादव। ब्रजेश भाई, क्या मामला हो गया? नाली सही बन नहीं रहा है, उसमें पीला ईटा का निर्माण हो रहा है और पुराने ईटा लगा रहे हैं, नीचे 2 रद्दा पुराना ईटा लगा रहे हैं, वही सोलिंग का ईटा, और मोरंग लग नहीं रहा है, बालू एकदम खराब है। इस बात के लिए ही केवल विरोध करना शुरू कर दिया? हाँ, बस यही बात है? हाँ। और क्या चीजें हो रही हैं आप? नहीं, हमको मालूम नहीं पड़ता है। मतलब क्या काम हो रहा है आपके वार्ड में, ये पता ये नहीं पता चलता है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? जमील अहमद। जमील भाई, क्या आपके वार्ड में क्या काम हुआ, क्यों नाराज हैं आप लोग? हम लोग नाराज हैं कि वो अपने मनमानी के तरीका से काम कर रहे हैं। जो छोटा मोटा काम है वो काम सभासद को देना चाहिए, वो अपने चाहते लोग को काम दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पानी का टंकी है, जबकि 74 सफाई कर्मी नियुक्त हैं, काम करने वाले मौके से 48-50 लगभग हैं, और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक एक ड्यूटी है, सुबह 6 बजे से शाम तक के है। वो अपना ड्यूटी निभा रहा है दिन में, रात को समझो पानी भरने वाला नहीं आता है, कहीं पानी मिलता है कहीं नहीं मिलता है, कहीं 2 घंटा रहता कहीं पानी नहीं रहता है। फिर हमने प्रस्ताव दिया था दूसरा, और अपने मनमानी के तरीका से दूसरा प्रस्ताव दिया है। नहीं तो प्रस्ताव तो आप लोग जो देंगे उस पे आपकी बोर्ड की बैठक होती होगी, उस पे विचार किया जाता होगा, फिर वो पास होगा। वो तो पास होगा, लेकिन वो अपने मनमानी के तरीका से वो दूसरा प्रस्ताव बन कराया है। मतलब आप प्रस्ताव कुछ देते हैं और काम किसी और पे अपने गलत तरीका से अपने निजी अपना मनमानी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप क्यों? जलालुद्दीन मेरा नाम है। मैं खदगौरा में 2 प्रस्ताव दिया था। ये बोले चेयरमैन साहब की 2 प्रस्ताव, सब दो काम पहले होगा, और 2 में से एक भी मेरे देने वाला प्रस्ताव पर काम नहीं हुआ, दूसरा काम हो रहा है उनके अलग, वो दूसरा पास किए हैं। और 8 दिन से चौराहे पर एक पाइप फटा हुआ है, उसका मतलब कोई सुनवाई नहीं है। 8 दिन से करीब फोन आप लोग बोर्ड मीटिंग होती होगी हर 10-15 दिन पे, 1 महीने पे, आप लोग कभी बोर्ड मीटिंग में जाते हैं? मीटिंग हुआ ही नहीं 2-3 महीना से। 2 महीना से बोर्ड मीटिंग ही नहीं हुई? हाँ, नहीं हुआ, मीटिंग ही नहीं हुआ। आप लोग इससे पहले गए तो दस्तखत पुर्जा होता था, आप लोगों का प्रस्ताव जाता है? हाँ, उससे पहले गए तो वही प्रस्ताव एक लिए, 2 काम लिए, सबका कहे 2 काम दो, वो कराएंगे, सबको 2 काम दे रहे हैं, और 2 काम में उसमें हम लोग जहाँ दिए उसका एक भी नहीं हुआ, उसका दूसरा वो लोग अपने मनमानी का किए काम।
दूसरा पास करके उसको करा रहे हैं। पता नहीं कौन करा रहा है, उसका कुछ पता नहीं है, ना ठेकेदार का पता है, सब अपने लोग करावत है, मन कोई ना ठेका। क्वालिटी कैसी है काम की? क्वालिटी तो मतलब अच्छा नहीं है, सब कच्चा ईटा लगत है। अब मन क्वालिटी का है, सब रद्दी ईटा है, वो वही हिसाब से हुआ था। हम एक दिन गए रहे तो कहीं 6 एक के मसाला बना था, लेकिन हमें देख ना लाख की 6 एक के है। हाँ मतलब खराब काम हो रहा है। हाँ। आप लोग जब बोर्ड में बैठते हैं तो जो है जो प्रस्ताव देते हैं उस पर सुनवाई होती है? अब प्रस्ताव दिए, यही क्या सुनवाई हुआ? 2 काम दिए, 2 काम सबको बोले थे, 2 काम दिए, दोनों में से एक भी नहीं हुआ मेरा। दूसरा काम वो पास करके अपने मनमानी वही कर रहे हैं। जैसे जनता तो आप लोगों से मिलती होगी। जानता तो रोज मिलते हैं, कुछ ना कुछ समस्या रोज सुनाते हैं, लेकिन जब वहाँ सुनवाई नहीं है, सफाई नंद नगर में 8 दिन नहीं 15 दिन से जाना 20 दिन हो गया, कोई वहाँ झांकने नहीं गया है। ईओ क्या कहते हैं? आप लोग जाते हैं तो ईओ यो मिलते ही नहीं हम लोग को कभी। ईओ तो यही नियुक्त है, नियुक्त है, लेकिन कभी उनके मिलते पास नहीं। चार्ज है क्या बात तुलसीपुर का केवल? चार्ज है, लेकिन यहाँ कभी मिले नहीं, ना कभी कब आते हैं कब चले जाते हैं हम लोग को पता ही नहीं चलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज चौरसिया है, वार्ड नंबर 12 रेलवे स्टेशन से सभासद हूँ। और हमारे कहने का मतलब है कि बिना प्रस्ताव के हमारे वार्ड में एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिसका मेरा कोई प्रस्ताव भी नहीं था और ना मुझे बुलाया गया, ना उसकी जानकारी था। बिना प्रस्ताव के वो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। उसके बाद में हमारे वार्ड में एक कब्रिस्तान है, शमशान घाट, हिंदू शमशान घाट है, उसका बाउंड्री वाल है, जिसमें पुरानी ईटा लगाया गया है। आप ये देख लीजिए, मेरे कैमरे में कैद है। और ये घटिया बालू, मोरंग का कोई जिक्र ही नहीं है। कितने का काम था वो लमसम वही 4-5 लाख का काम था, और मुश्किल से मुश्किल 60 से 70 हजार 80 हजार में वो काम पूरा कर दिया गया है। और उसके आप बाद लोगों ने इसका विरोध कहीं दर्ज कराया? किसी से शिकायत की? विरोध करने पर सिर्फ धमकियां मिलती हैं। कौन धमकी देता है? चेयरमैन सीधे कहते हैं जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब चेयरमैन प्रिंस वर्मा साहब जो है कहते हैं सीधे अपशब्द का प्रयोग करते हैं, और ना हम लोगों की सुनी जाती है। कहीं भी कोई फंक्शन हो, शादी विवाह या मरनी करनी, या मंदिर पे पानी का टैंकर, सीधे फोन करो, सीधे बोलते हैं जाएगा ही नहीं। तो आप लोग तो सभासद हैं अपने हम वार्ड लोग पे, जो है सभासद आप लोग हैं। जनता ने आपको चुन के भेजा है। हाँ, जनता ने चुना। हमारे वार्ड में चलकर देख लिया, जगह जगह पाइप फटी हुई है, ना कोई फोन उठा रहा है। यहाँ का बाबू जो है भले लिफ्ट में नंबर डाले है, यो फोन नहीं उठाते हैं, यो आते ही नहीं है। बोर्ड की मीटिंग नहीं होती है क्या? 4 महीना हो गया, मीटिंग होता ही नहीं है। कह रहे हैं हम कराएंगे ही नहीं बोर्ड मीटिंग, जो करना हो कर लीजिए। बोर्ड मीटिंग के बिना कैसे कोई काम हो 4 सकता है? महीने से मीटिंग नहीं हुआ है, और धमकी दे रहे हैं जो करना हो कर लीजिए चेयरमैन साहब, हम कुछ नहीं कराएंगे। आपको जहाँ जाना है, जहाँ दौड़ना है दौड़ ये लीजिए। तो सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी है, आप समझिए। हाँ। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये सब सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी है। ये जो है इसमें मीटिंग होगी, उसी में प्रस्ताव होगा, उसी में सारा सजरा बनेगा। वो कह रहे हैं कि 10 विरोधी में है, हमारे पास 5 हैं सभासद, हम उसी में चेयरमैन ही चला लेंगे 5 साल। हमें आप लोगों की जरूरत नहीं है। क्या आपका क्या कहना है? आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता है। किस वार्ड से आप सभासद वार्ड हैं? नंबर 7 पटवाई राजाबाग का सभासद हूँ। जैसे मेरा पहला कहना ये है कि जैसे आपने हमसे प्रस्ताव लिया, प्रस्ताव में आपने हमसे बोला कि जो आपको लगे पहले अपना काम वो हमने लिख के दिया। हमने उनसे पूछा कि काम में क्या लिख के दिया जाए, उन्होंने बोला सीसी रोड डाल दीजिए, नाली डाल दीजिए। हमने प्रस्ताव में लिखा कि फले जगह से फले जगह तक का आप सीसी रोड निर्माण, और दोनों साइड या एक साइड नाली ढक्कनदार। चलिए, आपने प्रस्ताव हमसे ले लिया। अब उसके बाद लमसम जो हमारा नगर पंचायत बना था उससे 7 महीने हो गए। जब हम लोगों ने थोड़ा आवाज उठाया कि आपने पहले ही बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव लिया था, उस पर कोई काम नहीं हुआ, तो उन्होंने मतलब अपनी जो भी कहानी थी लीपा पोती करके मतलब बताया, जो भी समझाना था हम लोगों को, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग अवेयर नहीं थे, सब नए नए थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि ऐसा है, अब बोर्ड मीटिंग आप लोग करिए। और जैसे ये होता है कि हर मंथ बोर्ड मीटिंग होता है, लेकिन यहाँ पे कोई हर मंथ वाला कोई रूल नहीं है। मिनट्स ऑफ मीटिंग डिसाइड होता है, आप लोगों को दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? बोर्ड का रजिस्टर दिखाया जाता है कि नहीं? नहीं, एक दिन पहले या 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे पहले सूचना मिलती है कि आपका बोर्ड मीटिंग है, आप आ जाइए। और उसमें होता क्या है कि हम लोगों से पहले बैठते ही ना कोई कार्य योजना, ना कोई प्लान, सबसे पहले साइन करवाया जाता है कि आप साइन कर दीजिए। और हम लोग थोड़ा सा अवेयर नहीं थे इन चीजों से कि मतलब क्या होता, कैसे होता है। तरह से जबरदस्ती हुई। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने अभी बोला कि प्रस्ताव वाली बात, मैंने प्रस्ताव दिया सीसी का आपको, आपने हमसे लिखवाया। मैंने अपने पैड पे अगर आपको सीसी का प्रस्ताव दिया है तो वो इंटरलॉकिंग का कैसे पास हो सकता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर सीसी का आपने हमसे लिखवाया। अच्छा, ये शिकायतें जब आप ईओ से करते हैं, आपका एक अधिशासी अधिकारी यहाँ पे, जैसे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई जैसे आपने कहा ईओ से, तो जैसे पहली चीज ये होती कि अगर ईओ से हम मिलने, तो उनको हमने 1-2 बार हमारी पूरी बोर्ड की मीटिंग हुई, सबने कहा कि सर आप थोड़ा सा यहाँ पे समय दीजिए। तब उनके पास शायद तुलसीपुर का चार्ज था, पचपड़वा का था, गैसड़ी का था। अब वो तुलसीपुर से रिलीव हो चुके हैं, उनके पास केवल गैसड़ी पचपड़वा है, तब भी वो नहीं आते हैं।
हम चेयरमैन को अगर लिखते हैं, कोई अपने पैड पे लिख के देते हैं, जो ईओ नियुक्त हैं वो गैसड़ी के लिए ही नियुक्त हैं, अतिरिक्त उन्हें कहीं का भी चार्ज तो वो समय नहीं देते हैं। हम लोगों ने ये भी कहा कि सर जैसे आप मान लीजिए आप बिजी हैं तो आप कम से कम 2 दिन का समय दीजिए, लेकिन ईओ का क्या नाम है आपके? अवनीश नाम है, सर नेम नहीं पता, अवनीश सिंह, आई थिंक ये अवनीश सिंह जी हैं। और कई बार हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट भी किया हम्बल तरीके से कि सर थोड़ा सा आप यहाँ बैठिए, हम लोग अपना शिकायत आपको दें, भाई जैसे चेयरमैन अगर नहीं सुन रहे तो आपको दें, तो उस पर भी थोड़ा सा वो अपना ध्यान नहीं देते हैं, नहीं बैठते हैं। और मेरे साथ जैसे ये हुआ कि भाई स्टार्टिंग में मैंने जैसे मान लो हमने चेयरमैन साहब से कुछ कहा, उन्होंने हमारी शिकायत नहीं सुनी, तो हमने जो अपने पैड पे लिखा, हमने अधिशासी अधिकारी के नाम से लिखा। जब अधिशासी अधिकारी के नाम से हमने लिखा कोई संबंधित सूचना, तो हमसे भाई हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि अब ये आपका जब अधिशासी अधिकारी साहब आएंगे तब पास करेंगे, आपने लिखा है उनको तो वो पास करेंगे, हम नहीं पास कर सकते। मतलब अगर मैंने किसी कारणवश हमारी उनकी किसी वजह से नहीं बन रही है और मैंने कोई कमी अगर अधिशासी अधिकारी के नाम से लिख दिया तो चेयरमैन साहब नहीं करवाएंगे। वो ये काम आप अपने लिए करवाते हैं या जनता के लिए? अपनी जनता के लिए करवाते हैं। हाँ। ठीक है, और कई सारी चीजें हैं जिसपे हम कितना भी बोले तब भी कम है। आप अगर लोग वार्ड में अगर टहलें, वार्ड में चलें तो आपको पता चल जाएगा, लिखित कार्रवाई देने के बाद भी शायद उस पर काम नहीं हो पाता। हमारे यहाँ पे एक पानी के सप्लाई वाला थोड़ा सा इशू है और वो पहले टाइम से ही है, मतलब इससे पहले बना था तो सप्लाई कुछ लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा। अब जिसके पास पेयजल की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, वो उसी पानी सप्लाई के भरोसे बैठा हुआ है। मैंने 2 बार लिख के दिया, पर्सनली मिल के कहा कि भैया थोड़ा सा उसको अब एक बार दिखवा लीजिए, तो वो कह रहे हैं अब वो दोबारा आएगा, फिर दोबारा आएगा तब होगा। क्या नाम है आपका? सबूर अहमद, वार्ड नंबर 6। क्या बात हो गई सबूर भाई, क्या आप लोग विकास काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है? सर ऐसा है, वार्ड में कोई भी काम होता हो तो सभासद को बुलाया नहीं जाता है। जब काम चालू हो जाता है तब सभासद को पता लगता है कि फला काम हो रहा है, उससे पहले कुछ पता नहीं होता सभासद को, ना पता होता कौन सा काम आया है, कौन सा काम होने वाला है। जब काम चालू हो जाता है तब सभासद को पता लगता है कि काम हो रहा बोर्ड है। की बैठक होती होगी बाकायदा, आप लोग प्रस्ताव देते होंगे, उस प्रस्ताव पे विमर्श होता होगा, फिर वो पास होने के लिए ईओ को भेजा जाता होगा, ईओ एडीएम एफआर को भेजते होंगे, एडीएम एफआर डीएम साहब को भेजते होंगे, तब इतनी बड़ी प्रक्रिया है, फिर वो शासन को जाती होगी, तब पैसा आता होगा। ये सारी चीजें नहीं अपनाई जाती है? कम से कम 5-6 महीने से बोर्ड मीटिंग ही नहीं हो रहा है यहाँ, तो कुछ पता ही नहीं चलता। अरे ये बोर्ड बने ही 1 साल हुआ, ये नगर पंचायत बने ही 1.5 साल हुआ, 2-3 मीटिंग हुआ है, जब से कुछ नहीं हुआ है। 2 मीटिंग के अलावा नहीं हुआ। उसी में प्रस्ताव हम लोग 2-2 काम का दिए थे, उसी का टेंडर हो रहा है, काम जो हो रहा है। उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुआ, बोर्ड मीटिंग नहीं होता है तो आप लोग कैसे काम करवा पाते हैं? आप लोग अपने काम के लिए कहते हैं जो नहीं होता है, या जनता के काम के लिए कहते हैं? नहीं, जनता के काम के लिए। तो वही जो उसमें जो 2-2 काम दिए थे प्रस्ताव में, वही काम इस वक्त चल रहा है। अध्यक्ष, सभासद, ईओ जो सारे लोग हैं आप लोग, वो तो जो है काम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं या जनता के लिए? नहीं, जनता के लिए। तो इसमें क्या समस्या आ रही है कि जनता का काम नहीं हो पा रहा है? अब समस्या यही है कि सभासद को कुछ पता नहीं रहता है, उनके वार्ड में काम हो रहा है, ठेकेदार कर रहे हैं, कौन कर रहा है कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं होता है। क्या नाम है आपका? करीमुल्ला। करीमुल्ला भाई, आपके वार्ड में क्या चल रहा है दिक्कत? जिससे हमारा वार्ड जो है वार्ड नंबर 13 बाईपास है। हमारी वाइफ जो है वहाँ की सभासद है। हाँ। तो हमारे वार्ड में हमने जो प्रस्ताव दिया था, इनको 2 प्रस्ताव दिया था। चेयरमैन ने कहा था कि आप 2 प्रस्ताव दे दीजिए, एक फर्स्ट कर दीजिए, एक सेकंड कर दीजिए, जो जरूरी हो फर्स्ट कर दीजिए। हमने फर्स्ट किया, फर्स्ट वाला वो छोड़ दिए, सेकंड वाला कर दिए। सेकंड वाला कर दिया और हमारे वार्ड में जो काम किए हैं वो हमने सीसी का काम दिया था इनको, सीसी रोड का। उसके बाद में उस पे इंटरलॉकिंग और नाली का इन्होंने पास किया। पास करने के बाद में उसमें ऐसा हुआ कि जो है ग्राम प्रधानी था, जब प्रधान थे यहाँ के, तो वो नाली बनवाए थे। उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर इंटरलॉकिंग किया। इंटरलॉकिंग करने के बाद वो 6 इंची 8 इंची ऊंचा हो गया। उसी के ऊपर ये 2 रद्दा नाली चला के प्लास्टर कर दिए, नया कर दिए। और उसके बाद में उसका जो है 5.5-6 लाख रुपया उसका पेमेंट किए नए पुराने वाले पे प्लास्टर करके। उसके बाद में हमारे वार्ड में जो है समस्या तमाम चीजें की है। हमारे वार्ड में जो है अभी बरसात आ रहा है, हमारे वार्ड में लगभग 40-50 घर पानी से डूब जाते हैं। ये पूरी नगर पंचायत जानती है इसको। हमने जो है नाले के पानी की निर्जल निकासी के लिए प्रस्ताव दिया था, उसका पैसा भी पेमेंट जो है पास हो चुका है, टेंडर भी हो चुका है। लगभग 5-6 महीना हो गया उसका टेंडर हुआ, अभी तक काम नहीं शुरू नहीं हुआ है। 2 महीना बचा है बरसात का, कब काम शुरू होगा? बरसात में शुरू होगा। आप लोग ये समस्याएं बताते किसको हैं? सुनवाई क्यों? नगर पंचायत अध्यक्ष को बताते हैं, ईओ को बताते हैं, लेकिन ईओ को क्या बताएंगे? मीटिंग में हम लोगों की 3 मीटिंग हुई है, 3 मीटिंग में मिले हैं वो, उसके बाद में कभी मिलते ही नहीं है। ईओ यहाँ पे बैठता ही नहीं है? बिल्कुल नहीं बैठते हैं।
ये तो यहीं के लिए नियुक्त है यहीं के specially? लिए नियुक्त हैं, लेकिन वो यहाँ बैठते ही नहीं है। हाँ, वो ज्यादातर घर पे रहते हैं, पचपड़वा रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, गैसड़ी नगर पंचायत पे नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। आप हम आइए। लोगों को 3 मीटिंग में आए हैं वो, और उसके बाद में 3 मीटिंग में मिले हैं। उसके बाद में हमने चेयरमैन से जो है इस काम के लिए पूछा, चेयरमैन से इस काम के लिए मैंने पूछा कि ये बताइए कि कितना काम जो है पास हुआ है, कितना क्या हुआ है, तो उन्होंने आप शब्द का प्रयोग किया, गाली देने लगे। आप लोगों को मुझे आप- नहीं, हमारे आप सभी तो सब जनता सभासद थे। आप तो जनता से चुन के गए हैं, जनता तो से कोई एक जनता से चुना हुआ आदमी अपने ही साथी को कैसे गाली दे सकता है? वो गाली देने लगे। मैं सभी 10 लोगों का बयान दिला सकता हूँ। तो इस बात के लिए आप लोगों ने पुलिस में शिकायत नहीं की? नहीं, मैंने नहीं किया। हाँ, हम लोगों ने नहीं किया कि छोड़िए, अगर वो ऐसे हैं तो हम लोगों को उनके जैसा होना कोई जरूरी नहीं है। मतलब आप लोगों ने उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया? उनके हाल पे छोड़ दिया। हमारे वार्ड में जो है अभी तक वाटर सप्लाई बिछाई नहीं गई है, ना इंडिया मार्क का नल है हमारे वार्ड में। अभी 50 घर ऐसे हैं। इंडिया मार्का नल की तो व्यवस्था धीरे धीरे खत्म की जा रही है, क्योंकि वो जैसे हमारे यहाँ टंकी बनी हुई है, 3 वाटर टंकी है, तो उसकी सप्लाई होनी चाहिए। हमारे वार्ड में जो है 50 घर ऐसे हैं जहाँ वाटर की सप्लाई ही नहीं है। हमने कई बार उनसे शिकायत किया तो वो कह रहे हैं देखेंगे। पानी पीने के लिए लोग 1 किलोमीटर से आते हैं, यहाँ स्टेशन चौराहे से नल से लेके जाते हैं पानी। समस्या है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही सुनवाई है। नहीं हो रही। आप आइए, क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? बताइए। हमारा नाम राजेंद्र कुमार पटवा है। मैं वार्ड नंबर 14 से सभासद हूँ। जी। बोलिए। तो सबसे पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय योगी जी को, जिन्होंने ग्राम सभा से में पहले हम लोग थे, 4-5 गांव मिलाकर नगर पंचायत का गठन हुआ, नगर पंचायत बना, और नगर पंचायत बनने के बाद चुनाव हुआ, लोग चुनाव जीते, कोई अध्यक्ष बना, हम लोग सभासद बने। उसके बाद एक आदर्श नगर पंचायत गैसड़ी को बनाया गया, और हम लोगों ने जो है यहाँ से प्रस्ताव गया शासन द्वारा 500 करोड़ रुपए का बजट। अभी अगर आप आकलन करेंगे तो जब से लगभग 20-25 करोड़ रुपए का धनराशि नगर पंचायत गैसड़ी को सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया। हमारे वार्ड में 1 करोड़ 20 लाख रुपए के लागत से सीसी रोड और नाली बना, जिसमें पहले पीले ईंटे का इस्तेमाल हुआ, बालू गलत था, 12 तसला जो है बालू, 1 तसला सीमेंट मिलाया गया। जनता ने उसका विरोध किया, और मैंने भी जनता का सहयोग किया, मैंने विरोध किया, उस पीले ईंटों को बदला गया। जहां जहां जनता ने विरोध किया, मैंने विरोध किया, वहां तो हमारे वार्ड में काम सही हुआ, लेकिन जहां पे विरोध कम हुआ, आगे कुछ काम बढ़ा, वहाँ काम गुणवत्ता विहीन हुई। आज अभी महीनों भर ही नहीं हो रहा है, अगर आप जाके वहाँ सर्वे करेंगे तो आज सीसी रोड सारा आज ही से फटा जा रहा है, मतलब महीनों भर अभी नहीं हुआ है, बीच बीच में सीसी रोड सारा फटा जा रहा है। हमारे वार्ड क्या 3 वार्ड में ऐसी स्थिति है कि नगर पंचायत आप में कह रहे हैं कि काम गुणवत्ता विहीन हुआ है और भ्रष्टाचार हुआ है काम बिल्कुल में। भ्रष्टाचार से युक्त है। दूसरी बात, हमारे वार्ड में जो है पानी टंकी की सप्लाई हमेशा बाधित रहती है। 3 महीने तक पानी सप्लाई बाधित था, पूरे नगर पंचायत में लगभग पानी सप्लाई बाधित था। हमने विरोध किया, जनता ने भी मांग रखा कि भाई पानी बंद है, तो कुछ रोड का काम चल रहा था, इसके कारण बंद भी था, लेकिन उसमें लापरवाही थी। अगर उसको समय से सब कुछ व्यवस्था करते देखते तो 3-3 महीने नगर पंचायत गैसड़ी का पानी बाधित नहीं होता। आज स्थिति यह है कि रोज कंप्लेन आता है, रोज शिकायत आती है, हमारा टोटी टूटा हुआ है, हमारा जो है यहाँ पानी गिर रहा है, मतलब पूरे पाइप लाइन ध्वस्त है। और अभी 3 महीने बाद 2 दिन के लिए सही हुआ था पानी सप्लाई, फिर बंद हो गया। 3 वार्ड 4 वार्ड में आज भी पानी सप्लाई बाधित है। नहीं इसकी शिकायत आप लोग करते हैं तो क्या होता है? इसकी शिकायत नगर पंचायत से होता है, वहाँ के बाबू से होता है, सभी लोगों से होता है, लेकिन कोई मतलब सिर्फ आश्वासन मिलता है, ठीक है हो जाएगा। और जनता तो सभासद के पास फोन करता है। सबसे पहले तो हमारे लोगों के पास, भैया हमारे यहाँ पानी गिर रहा है, टंकी बंद करवाइए, पानी बंद करवाइए, कहीं पानी नहीं जा रहा है। जनता तो अपने सभासद से अपनी बात कहता है, लेकिन जब हमारी बात, हम जनता को सुविधा कहाँ से देंगे? जब हमारी बात सुनी जाएगी नगर पंचायत में, अध्यक्ष सुनेगा। प्रिंस वर्मा जो है सुनने में आया बड़ा अच्छा बोर्ड चला रहे थे और उन्होंने तमाम अच्छे काम किए, तो वो कैसे सब चीजें जो है डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं? आप लोग 10 की संख्या में विरोध देखिए, विरोध करना, देखिए नगर पंचायत अध्यक्ष से व्यक्तिगत विरोध कोई नहीं है, हम लोगों का कोई वो नुकसान नहीं व्यक्तिगत पहुंचा दिए हैं। जो भी विरोध है वो सब विकास के मदों को लेकर है, विकास कार्यों में जो शिथिलता बरती जा रही है, जो अनियमितता बरती जा रही है, उसका विरोध है। नगर पंचायत अध्यक्ष से मेरा व्यक्तिगत कोई विरोध थोड़ा है। आप कह रहे हैं कि नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके लोग जो है विकास कार्यों में अनियमितता बरत रहे हैं और शिथिलता बरत रहे हैं। जी, अभी हाल ही में
जो 10 लाख रुपए से नीचे का कार्य है, जो चेयरमैन को पावर है कि 10 लाख से नीचे का काम वो अपने लेटर पैड पे करवा सकते हैं। 22 नगर पंचायत में 22 छोटे कार्य शुरू हुआ, सभी काम लगभग नाली, इंटरलॉकिंग, ये सब काम चालू है। लेकिन होता क्या है उसमें कि 22 कार्यों में नगर पंचायत अध्यक्ष अपने चहेते लोगों के द्वारा काम करवा रहे हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। अभी 22 कार्यों का अगर उच्च स्तरीय जांच हो जाए, लोकल जांच तो नहीं से कुछ नहीं होगा, सब क्लीन चिट पाए जाएंगे, लेकिन अगर उच्च स्तरीय जांच करवाया जाए तो दूध का दूध पानी होगा। आपको पता चल जाएगा कितना भ्रष्टाचार नगर पंचायत में फैला हुआ है। तो कितना भ्रष्टाचार नगर पंचायत में फैला हुआ है, इसी की शिकायत को लेकर ये सभासदगण जो है मैदान में है। अब ये कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते जैसे हैं? हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि गैसड़ी नगर पंचायत में जो स्टील लाइट लगी हुई है, यहाँ से नगर पंचायत से 700 लाइट लगाई गई है, जिसमें 500 भी लाइट नहीं लगाई गई है और लगाए हुए अभी 3 महीना नहीं हुआ है, जिसमें 70% लाइटें खराब हो चुकी हैं। कैसे खराब हो गई? सब लोकल लाइट लगी हैं, थर्ड क्वालिटी की लाइट लगी हुई है, 2-2 महीना नहीं जल रहा है, सब खराब हो रही हैं। कितने का पेमेंट हुआ एक लाइट का, कुछ पता है आपको? अब ये तो स्टेटमेंट देते ही नहीं है भाई, ये हम लोगों को। कितने का पेमेंट हुआ आपको? मैं कुछ बता पता रहा है? हूँ, मुझे जो जानकारी है 8,400 रुपए प्रति लाइट के हिसाब से नगर पंचायत के द्वारा स्ट्रीट लाइट का पेमेंट हुआ है। लेकिन अभी मैं फिर कह रहा हूँ, अगर उच्च स्तरीय जांच करवाया जाएगा तो उसकी क्वालिटी की कीमत जो है, जो लगा हुआ है क्या कहते हैं उसको, पोल्स पे, वो 2,200 रुपए से ज्यादा की कीमत उसकी नहीं है। तो आप कह रहे हैं इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, इसमें भी खेला किया गया है? इसमें भी लंबा खेला किया गया है। जितनी स्ट्रीट लाइटें लगा हुई है, कितनी स्ट्रीट लाइटें लगी होंगी पूरे नगर? 500-600 के आसपास का भुगतान हुआ है, लेकिन 200-250-300 जो भी लगा हुआ है। मतलब ये बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, सभासदगण इस नगर पंचायत को चलाने की सिस्टम का हिस्सा हैं। अगर ये लोग कह रहे हैं कि नगर पंचायत में इस तरह की अनियमितता बरती जा रही है, इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं खेला गजब हुआ है। नगर पंचायत में ये लोग चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो, डीएम साहब इस खबर का संज्ञान लें, इन लोगों की शिकायतों का संज्ञान लें और बड़े पैमाने पर उच्च स्तरीय जांच करवाकर उच्च अधिकारियों के द्वारा दूध का दूध और पानी का पानी करें। इसके साथ ही इन लोगों का एक बहुत बड़ी बात ये कहना है कि ईओ जो गैसड़ी हैं वो नियुक्त तो यहीं के लिए हैं, लेकिन ईओ गैसड़ी अपने ऑफिस में यदा कदा भी नहीं बैठते हैं। वो या तो पचपेड़वा बैठे रहते हैं, या तुलसीपुर बैठे रहते हैं, या अपने घर गोंडा के रहने वाले हैं वहां बैठे रहते हैं। तो ऐसे में तमाम जो सवालात हैं, तमाम जो सवाल के घेरे में हैं लोग, और नगर पंचायत अध्यक्ष से लेकर ईओ और इनके जो सिस्टम में कर्मचारी गण हैं, उन पर जो सवाल उठ रहा है उस पर अब देखना होगा कि क्या होता है। इन तमाम लोगों ने जो है न केवल नगर अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, बल्कि ये लोग चाहते हैं कि नगर पंचायत में जो काम हो रहा है वो बेहद पारदर्शी तरीके के साथ किया जाए, जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उनको सजा दी जाए, और जो काम हो, जो जनता चाहती हो, उन कामों को पारदर्शी तरीके से, बेहद अच्छे तरीके से किया जाए। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।